बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी साहब। थोड़ी देर पहले ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और डी चौक का एक चक्कर लगा के आए हैं। तकरीबन 30-40 मिनट हमने वहां गुजारे। क्या कुछ आपने गैर मामूली देखा और आज काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं, उन पर कैसे नज़र रखनी चाहिए? देखिए करामत मुग़ल साहब, 15 मई का आगाज़ हो चुका है, सुबह हो चुकी है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रात में 2 चक्कर लगे हमारे जी रेड जोन इस्लामाबाद। और कुछ मंजरनामा ज़रा सामने रख देते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है शहर इक़्तिदार में। कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। एक तो ये कि पहले ज़रा रेड जोन के हवाले से बात कर लेते हैं, शरई दस्तूर के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ने ये कॉल दी है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया जाएगा, एहतजाज होगा। हुकूमत की एग्जैक्टली प्लानिंग है क्या, सही गैर मामूली क्या हो रहा है? देखिए, जब हम गए तो बड़ी अचंभे की बात है, ये भी बड़ी गैर मामूली बात है कि होना तो ये चाहिए था कि जब जिस वक्त हम जा रहे थे, सरीना चौक जिसको कहा जाता है, सरीना वाली साइड से जब आप एंटर होते हैं शारह दस्तूर की जानिब, तो वहाँ पर नाका मौजूद है, तो वहाँ पर तो पाबंदी होनी चाहिए थी। बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है, गेट लग चुके हैं, अब वो बंद होना चाहिए था। वो रास्ता जो है इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। लोगों के इकट्ठा होने के ऊपर किसी भी किस्म की का एहतजाजी मुजाहरा करने, जैसे खान साहब की पेशी वाले दिन हमने देखा था, बिल्कुल वो पाबंदी मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस, अच्छा इजाज़तनामा तो नहीं मिला, लेकिन शरई दस्तूर पर जो इम्पोर्टेंट इमारतें हैं, सबसे पहली बात तो ये कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है जी, जो दुनिया भर के सफारत खाने हैं, कुछ ज़ाहिर है कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव के बाहर भी हैं, लेकिन जितनी भी मेन एम्बेसीज़ हैं वो शरई दस्तूर पर बिल्कुल ऐसे ही है। यानी पूरी दुनिया की रिप्रेजेंटेशन जो पाकिस्तान में है वो वहाँ पर मौजूद होती है। सही। उसके सामने दफ्तर खारजा है। दफ्तर खारजा की इमारत के बाद आप देखें तो जो नई हाई कोर्ट की बिल्डिंग बन रही है, फिर उसके साथ रेडियो पाकिस्तान है, और फिर रेडियो पाकिस्तान चौक आ जाता है। उसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो राइट साइड पर प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएम सेक्रेटेरिएट जी, पीएम सेक्रेटेरिएट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर पार्लियामेंट हाउस, फिर कैबिनेट ब्लॉक, उसके पीछे ऐवान सदर है, फिर पाक सेक्रेटेरिएट शुरू हो जाता है। वहीं से एक रास्ता जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जाता है। जब लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो वहाँ पर FBR भी है, पार्लियामेंट लॉजेस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। बहुत अहम इमारतें हैं, और कोई बहुत गैर मामूली चीज़ हमने नहीं देखी। जिस वक्त हम 2 मरतबा गए हैं वहाँ पर, नॉर्मली जिस तरह गश्त हो रहा होता है वो भी नहीं हो रहा था। एक बात अपने जहन में रखें कि जो रेड जोन है इस वक्त और इस्लामाबाद है, वहाँ पर भी आर्टिकल 245 के तहत वफाकी हुकूमत अमन आमा की सूरत हाल को संभालने के लिए सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए फ़ौज बुला चुकी है। बिल्कुल, ऑलरेडी रेड जोन में मौजूद होते हैं, सही, लेकिन उनका जो रोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और अब जो है वो उनका रोल मुख्तलिफ है। अब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करना है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देना। अब सुप्रीम कोर्ट में पहले मैं आपको 5 इवेंट्स बता देता हूँ आज जो होने। एक, सुबह 10 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। 11 बजे की PDM के धरने की कॉल है, बिल्कुल। उसके बाद 11:30 बजे काबीना का इजलास बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है 12 बजे, और 4 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है। अब धरने का जो प्लान है उसको लूज रखा गया है, सही, कोई नहीं बताया गया कि जनाब धरना, यानी अब हम आ रहे हैं, हम एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, हम जलसा करेंगे, या हम धरना देंगे। धरना देंगे तो कितनी देर का देंगे, ये चीज़ें वो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वो जिद पे वहाँ पर तय होंगी। JUI के कुछ वर्कर्स इस्लामाबाद में उनकी प्रेजेंस नज़र आई गुज़श्ता रात, और पूरे पाकिस्तान से जो मौलाना फजलुर रहमान के मुख्तलिफ मदारिस हैं वहाँ से काफ़िले, उनके इलाकों से काफ़िले जो हैं वो रवाना हुए हैं। राशिद सुमरो आ रहे हैं, एक तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध से काफ़िला आ रहा है, बलूचिस्तान से काफ़िला आ रहा है, DI खान से काफ़िला आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला आ रहा है। इन काफ़िलों को कहा गया है कि मोटरवे पर हकला इंटरचेंज जो है जी, वहाँ पर ये सब इकट्ठे हों, और फिर वहाँ से बाजमात इकट्ठे जनाब इनकी लीडरशिप, इनकी क़यादत करते हुए रुख करेगी इस्लामाबाद रेड जोन का। फिर दूसरा ऐलान है वो मरीम नवाज साहब और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से है। जी, चलो चलो मरीम नवाज के संग चलो, सुप्रीम कोर्ट के बाहर चलो। और उसमें जो 2 चीज़ें हमने उसकी कुछ बैनर्स जो लगे हुए हैं उसकी तस्वीर भी उतारी थी। उसमें जनाब अदालती जानिबदारी के ख़िलाफ़ हक सच इंसाफ के लिए निकलो,
ये बैनर्स हैं जो इस वक्त पूरे रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर आवेज़ा किए गए हैं और 15 मई बरोज़ पीर सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया है। अब होना क्या, देखें, कौमी असम्बली में टोन सेट की जाएगी, सही, वफाकी काबीना का इजलास होगा और वफाकी काबीना का इजलास जो है वो इसके हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट्स इससे पहले भी आते हैं कि जनाब कुछ खबरें चलवाई जाएंगी कि अंदरून खाना जनाब कहा कि डट जाएं, पार्लियामेंट सुप्रीम है वगैरह वगैरह, इसके काली का सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब है क्या जी, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैठना है और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 5/2023 जिसकी वायलेशन हो चुकी है, फैसला था कि 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाएं। लोगों के पास उसकी टाइमलाइन मौजूद है, असम्बलियां कब तहलील हुई, कब इन्होंने जनाब इस मामले पर 12 जनवरी से लेकर अभी तक पिंग पोंग खेलना शुरू किया कि जनाब वो गवर्नर क्या कहते रहे, इलेक्शन कमीशन क्या कहता रहा, हाई कोर्ट में क्या चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सारा चलता रहा। फैसला अलबत्ता आ गया और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ये बात क्लियर की। उन्होंने जो खिताब भी किया लाहौर में, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हम अपने फैसले पे खड़े हैं। सही। और ये भी उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर आज इस पर अमल दरामद नहीं होता तो कल होगा। अब वो तारीख गुजर चुकी है जिस दिन का फैसला था 14 मई का। इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लेना है एक्शन। सही। अब वो एक्शन सबको मालूम है कि क्या हो सकता है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल सही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कुछ करता रहा, किस किस ने इसमें रोड़े अटकाए, गवर्नर स्टेट बैंक का कोई किरदार है या नहीं, AGPR का कोई किरदार है कि नहीं, वजारत ख़जाना का किरदार है कि नहीं, काबीना का इसमें क्या रोल रहा, काबीना को हेड करते हैं, चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में जो कार्रवाई हुई उसमें किस किस्म की गुफ्तगू की गई, कौन कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज़ करके अदलिया के ऊपर क्या क्या हमले किए गए, ये सारा मंजरनामा अदालत के सामने मौजूद होगा। और अदालत ने 21 अरब रुपए फ़ंड्स ना देने पर, सिक्योरिटी फराहम ना करने पर, इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन करवाने के लिए ताउन ना करने के ऊपर डिसाइसिव एक्शन लेना, बिल्कुल उसका आगाज़ होना है आज। और उसी को स्ट्रेटजिकली भांपते हुए इस धरने का ऐलान किया गया है। जो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो गुफ्तगू आई है वो ज़रा गुफ्तगू देख लें। दो चीज़ें, एक धरना कब तक जारी रहेगा उसके हवाले से हिंदी, और एक खबर आई जनाब चली कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनसे वफाकी वज़रा ने मुलाकात की और उनसे अपील की कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज ना करें। सही। अच्छा, इस खबर को आप पढ़ते हैं तो आपको प्लान समझ आ जाता है कि होगा क्या। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उनसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज ना करने की अपील की। इसहाक डार का कहना था कि कुछ रोज़ कबल भी मुल्क में हालात ख़राब हुए, लिहाजा वफाकी हुकूमत चाहती है PDM D चौक पर एहतजाज करे। अब जब हम आए थे, आपको याद होगा कि एक तो गैर मामूली चीज़ ये थी कि जिस तरीके से सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो आपको नज़र नहीं आई। वाहिद एक मकाम आपको नज़र आता है D चौक, जी, जहाँ पर D चौक से जो शाराए दस्तूर की तरफ रास्ता जाता है उसको कंटेनर्स की डबल लेयर लगाकर बंद किया गया। बिल्कुल। वहीं पर मीडिया की DSNGs मौजूद हैं और ये उसी दिन से बंद है जिस दिन खान साहब आए थे। मैं खुद जब गुजरने लगा था तो यहाँ से आंसू गैस के शेल फेंके गए जी, ये उस वक्त से बंद है। यही एक गैर मामूली चीज़ है। इसके अलावा जो है वो आपको रावी चैन ही चैन लिखता नज़र आता है। एक थोड़ी सी खामोशी कह सकते हैं कि निस्बतन ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इतवार और पीर की दरमियानी रात थी तो कोई बहुत ज़्यादा हसल बसल आपको रात के वक्त नज़र नहीं आती रोड्स पर। अब वफाकी वज़रा की अपील पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम ऐलान कर चुके हैं, फैसला अब अवाम की अदालत में होगा। मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके। अब वो कॉल जो दे चुके, वो कॉल के मुताबिक अब होगा ये कि ये इकट्ठे होंगे D चौक में। सही। और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला क्या है, फैसला या एक्शन क्या आता है। नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर नोटिस जारी होता है, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना, किसको जारी होता है, किस तरीके से अदालत की कार्रवाई चलती है, क्या रिमार्क्स आते हैं, उन रिमार्क्स की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि एक बात तो तय है, अगर आपने कौमी असम्बली का इजलास करना है, उसके लिए मेंबर्स ने जाना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने के दौरान ये नहीं कर सकते। वफाकी काबीना का इजलास होना है तो या PM हाउस में होना है या PM सेक्रेटेरिएट में होना है, बिल्कुल। तो उसके लिए जो है वो आप फिर उसको पीसफुली होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देकर बैठे हैं तो जजेस जो हैं
उनका एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड बैक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, जजेस कॉलोनी से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता और सुप्रीम कोर्ट से वापस जजेस कॉलोनी का रास्ता वो दरमियान में बंद हो जाता है, तो जजेस की आमदोरफ्त भी रुक जाती है। इसी तरह जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है उसमें भी यही मसला सामने आएगा। तो ये बात तय है कि अब इससे इन डेवलपमेंट से वाज़ेह ये होता है कि मौलाना के आएंगे, बैठ जाएंगे, तकारीर शुरू हो जाएंगी, राशिद सुमरो जो है वो तकरीर करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान, फिर साथ में पीपल्स पार्टी जो है वो भी कहेगी कि हम भी ज़रा मरियम भी उंगली कटा के शहीदों में अपना लहू शामिल वो जो है वो नाम लिखवा लें, और मरियम नवाज़ होंगी, नून लीग के लोग जो हैं उनकी प्रेजेंस आपको नज़र आएगी। पीपल्स पार्टी की आपको बिल्कुल मामूली, शायद उनका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो है हुसैन बुहारी साहब, हाँ वो सेकंड ईयर, बिलावल आते हैं या नहीं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या करते हैं। वैसे एक चीज़ बताएं, मौलाना फजलुर रहमान का स्टेक क्या है पंजाब इलेक्शंस में? पंजाब इलेक्शंस में नहीं, उनका स्टेक उसमें है जहाँ पर उनका बेसिकली पत्ता साफ हो गया ना। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में, और वो आपने नोट किया होगा कि कभी मौलाना फजलुर रहमान के किसी कारकुन ने कहा कि अगला वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान होगा? नहीं, उनको पता है कि वो उनकी जो गेम है ना, मैं सोचने उनकी गेम है सिस्टम में, कि सिस्टम में जगह बना के मौलाना फजलुर रहमान, पंजाब मौलाना साहब आपका कहाँ जाके लिंक बनता है? पंजाब में आपने इलेक्शन ही लड़े, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान का 2018 से मौलाना फजलुर रहमान का जो इक़्तिदार से बाहर रहने का पीरियड है ना, वो 2018 से 2022 की अप्रैल तक का है। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान हमेशा इक़्तिदार रहे हैं। तो वो जो अब है वो जाहिर है कि उनका स्टेक यही है कि उन्होंने इक़्तिदार में कायम रहना है। बिल्कुल, इलेक्शंस ना हो तो इक़्तिदार कायम रहता है, तो उसके लिए उनकी तगोदो है और कोशिश है। पीडीएम को भी तो अच्छा, मौलाना ने कहा कि जनाब कारकुन एक गमला या पौधा भी नहीं तोड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरने के हवाले से अभी तक वो बरकरार है। अब अता तारड़ जो है ना, वो इस हवाले से कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के मुस्ताफ़ी होने तक पीडीएम का धरना बरकरार रहेगा। माशाल्लाह। नाउ दिस कम्स, अब इसका मतलब ये है कि ये अता तारड़ जो हैं वो वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी हैं, और वो ये कहते हैं कि हम उस वक्त तक अपना धरना जारी रखेंगे जब तक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल मुस्ताफ़ी नहीं होते, और फजलुर रहमान साहब जो हुक्म करेंगे हम बजा लाएंगे। उनकी जमात बहुत मुनज़्ज़म है, डिसिप्लिन की पाबंद है। कल शरपसंद नासिर हुए तो उनकी शनाख्त कर ली जाएगी। पीडीएम का धरना जो है वो मुस्ताफ़ी होने तक जारी रहेगा। पीटीआई के हक़ में फ़ैसले दिए जाते हैं, हमने तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं, और इससे आपको ये समझ आ जाती है कि इनका रब्ता नहीं हुआ इसहाक डार और राना सनाउल्लाह से जो कह रहे हैं डी चौक पे करें। नहीं, सब राब्ता हुआ है। अच्छा, इनका राब्ता सब हुआ है, ये सब कुछ जो है वो मौजूद है। ये जो मुस्ताफ़ी होने की बात है, दिस इज़ सीरियस। इसका मतलब ये है कि लोग मौजूद हैं, दबाव दिया जाएगा, दबाव डाला जाएगा कि इन लोगों को देखकर फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ऑप्शन ये है कि वो या तो कानून के मुताबिक फ़ैसला करे या नून के मुताबिक फ़ैसला करे। कानून के मुताबिक फ़ैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, आपने उसको 3-2 और 4-3 की बहस में उलझाया, जिसके ऊपर बड़े वाज़ेह दलाइल भी मौजूद हैं, एक क्लियर पिक्चर मौजूद है। आइन कहता है 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। ये 90 रोज़ क्या, इसके बाद भी करवाने पे राजी नहीं है। चीफ जस्टिस साहब वाज़े तौर पे कह सकें, अगर आज कोई एतराज़ होता तो वो रिव्यू में आती। आपने सब पे हाँ किया ना, खामोशी भी तो नहीं, रजामंदी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो है वो करामत मुगल साहब बड़ा इवेंटफुल डे है। बिल्कुल ऐसे आज जो है वो मामलात कैसे अनफोल्ड होते हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।